बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर 9th क्लास के मैथ के ऊपर है और एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट बोर्ड पे राइट किया है। 25 होल पावर 3/2, 243 3/5, 16 5/4 मल्टीप्लाई 8 4/3। बेटा इसे मुख्तसर करना है, जिसको हम कहते हैं सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करने हैं? सबसे पहले आपने बेटे इक्वल का साइन लगाना है, ये बहुत जरूरी है। पेपर करने का एक खास स्टाइल होता है, वो जरा समझिएगा। ये 25 है, आपने इसको पोर्शन बनाने हैं, फैक्टर बनाने हैं। अगर मैं 25 को यूं लिख दूं 5 का स्क्वायर, ये भी ठीक है, ये भी 25 ही है और होल पावर 3/2 है। आपने एक काम बेटे ये करना है, ये नीचे जो बेस होता है उसका साइज आपने बड़ा रखना है, जो ऊपर पावर होती है उसका साइज आपने छोटा रखना है। उसके बाद आपने मल्टीप्लिकेशन का साइन डालना है और ये आपके पास है 243 है। अब 243 जो है ज़बानी ना पता चले कैसे करना है, आप साइड पे आप करके चेक कर लें। ये 243 है, 3 8 3 1 327 है, 3 9 है और 3 3 है। और बेटा बात ये 3 है और उसके बाद 3 1 3 है। ए, जिसने बेटा नहीं समझना ना वो क्लास से बाहर निकल जाए। जिसको अच्छा नहीं लग रहा क्लास में सुकून से बैठना, वो क्लास छोड़ के उधर बाहर बैठ जाए, ताकि जो बाकी बच्चे बैठेंगे वो तो मैथ सुकून से समझेंगे ना। ये हमने 1 2 3 4 5 243 को आपने लिखना है 3 की पावर 5। 5 का साइज आपने छोटा रखना है, बेस का बड़ा रखना है और होल पावर जो है ये 3/5 है। मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, जो पार को भी इधर साइड पे इक्वल कर देते होते हैं, वो पता नहीं चलता ये पावर है या बेस है। एक तो आपने साइज का ख्याल रखना है, एक आपने ऊपर लिखना है। अब आपका ये 16 है, अगर मैं 16 को ऐसे लिख 2 की पावर 4 तब ठीक है। 2 को 4 दफा मल्टीप्लाई जब हम करेंगे वो 16 ही बन जाएगा और होल पावर जो है वो 5/4 है। लफ्ज पावर बोल रहे हैं, एक्चुअली लफ्ज पार होता है, प्रोनाउंसिएशन में जरा हमारा थोड़ा सा मसला होता है। लफ्ज पार होता है लेकिन वो कॉमन में बस जो पढ़ते हैं 8 हमारे पास 8 को अगर लिखे 2 की पावर 3 तब भी ठीक है और होल जो है 4/3 है। आगे हमने क्या करना है, इक्वल का साइन आपने बेटे जरूर लगाना है। लॉज इंडिसीज ये है, पावर की पावर और पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है। कुव्वत नुमा की कुव्वत नुमा हो, ताकत की ताकत हो, तो वो आपस में क्या होना, उन्होंने मल्टीप्लाई होना। ये बात अच्छी तरह माइंड में बैठानी है। ये 5 है, उसके बाद ये 2 पहले से पार है, उसके बाद ये 3/2 है। इधर डॉट लगा लें या मल्टीप्लाई लगा लें, वो एक ही बात है। उसके बाद हमारे पास ये 3 है, 5 है, मल्टीप्लाई 3/5 है। उसके बाद आपने क्या कहा, ये 2 है, 4 मल्टीप्लाई 5/4 है। उसके बाद 2 है, 3 की पावर 4/3 है। यहां तक तो बेटे हमने कर लिया। अच्छी तरह बेटे आपने समझना है, आप कैंसिलेशन करनी है। 2 से 2 क्रॉस करते हैं, 5 से 5 क्रॉस, 4 से 4, 3 से 3। इक्वल का साइन लगाएंगे, ये बन जाएगा 5 की पावर 3 है और मल्टीप्लाई जो है 3 की पावर 3 है। उसके बाद जो है 2 की पावर 5 है, मल्टीप्लाई जो है 2 की पावर 4 है। बेटे आगे हमने सिंप्लीफाई करना है, वो कैसे होगा। अब फर्दर तो कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह कुछ नहीं हो रही। आज क्या सब कह रहे हैं, चलो मैं ठीक है।
जी यहाँ तक तो हो गया। आगे काम आपने ये करना, अगर ये दो पार अगर सेम होती है तो आप इसकी पाल होल कर दें। ये सेम नहीं है, ये आपको खोलना पड़ेगा, आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। टू की पावर 3 कितना होता है? टू को 5 दफा मल्टीप्लाई करें, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 2 32, ये 32 बन गया है। और 3 की पावर 4 कितना बनेगा? 2 की पावर 4। या बल्कि आप एक काम ये कर लेते, ये दोनों नीचे वाले दोनों बेस सेम थे ना, अगर बेस सेम हो तो इसकी पावर जो है ये प्लस हो जाती है। ये भी लॉ ऑफ इंडिसेस है, अगर नीचे सेम बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो उसकी पावर जो होती है वो प्लस हो जाती है। अच्छा, अब ये बन गया 15 है, 15 की पावर 3 है, ओवर 2 है, 2 की पावर 9 है। अब 15 की बात करें मल्टीप्लाई करना, इसको कितना बनेगा? 15 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, 15 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15 ये करना। 2 को 9 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32, 32 जार 64, 64 2 जार 128, 128 को अभी हमने 128 को 2 टाइम करेंगे, ये बनेगा 256। उसके बाद आप नीचे बन गया है 5, नीचे कितना बनेगा बेटे? 5। ऊपर मुझे कर दे मल्टीप्लाई, कैलकुलेटर है किसी के पास, कर दो यार जल्दी। आप मेरा इम्तिहान लेना है, गुस्ताद को जो करना आता है पता नहीं है, इतना टाइम होता है, इतना टाइम होता है भला। अब मैं साइड पे करने बैठ जाऊं अब। 15 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15, ये बेटे बन गया है 3375 ओवर 512। ये बेटे सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अभी स्पेस है, एक क्वेश्चन और हो जाएगा, फिर उतार लेना आप। अब बोलना बंद करो। अभी ना आपको उतारने का टाइम दूंगा, इतना स्पेस है, क्वेश्चन एक और सॉल्व हो जाएगा। चले जाओ यार, अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। या मेरा मैथ का पीरियड तुम्हारा मसला ही बन जाता, क्या मसला क्या है? क्या? चले जाओ बस। हो गया काम आपका पूरा? अरे आपने ज़बान बंद करनी, यानी कि मैथ रहने दो आपको, अच्छा नहीं लग रहा मैं समझाता। कोई बच्चा पानी वॉशरूम नहीं जाएगा। ये बेटा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन 5 का जो तीसरा पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये पिछले मैथ में भी ये था क्वेश्चन। और बोर्ड का कोई भी पेपर जब आता था ना, तो टीचर को इतना यकीन होता था कि इन 5-6 क्वेश्चन में से एक लॉन्ग क्वेश्चन ये जरूर आएगा। अब जो आपका ये न्यू मैथ है, इसका भी हमें ये यकीन है कि जो आपके क्वेश्चन 5 जो है, इसके 4 पार्ट हैं, इनमें से एक क्वेश्चन जो है ये बोर्ड में मस्ट है। और इस साल जो पेपर 9th का पहला हुआ है, उसमें भी ये क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखा है, ये क्वेश्चन आया है।
अभी ये मैंने क्वेश्चन जो बोर्ड पे लिखा है, अभी जो 9th क्लास के पेपर हुए हैं उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आप क्वेश्चन को बहुत जरा ध्यान से तवज्जो के साथ समझना है आपने। सबसे पहला काम बेटे आपने ये करना है, इक्वल का साइन लगाना है, और हमारे पास है 216, इसके आपने फैक्टर फॉर्म करने हैं। अगर तो फैक्टर फॉर्म ओरली आते हैं, आपको ज़बानी आते हैं, फिर तो सही है, और अगर ये ज़बानी नहीं आते तो फिर आपको साइड पे करना पड़ेगा। साइड पे कैसे करते हैं, आपका ये वाला जो है ये 216 है, अब आपने इसके फैक्टर फॉर्म करने हैं सबसे लोएस्ट टेबल पे। ये मेरी क्लास नहीं, जो लायक बच्चे हैं ना, जो लायक बच्चे हैं जिनको समझने की जरूरत नहीं है, वो इस साइड पे बैठे हुए हैं और ये दिमाग में बार बैठाए हुए हैं हम लायक फायक हैं, ये एक बच्चे कमजोर हैं, इनको हेल्प की जरूरत है और इनको जरूरत नहीं है, इसलिए बच्चे साइड पे बैठे हुए हैं। अच्छा देखिएगा जरा, आपने 2 के सबसे छोटे टेबल पे 2 1 जा 2, ये 0 बनेगा, 2 8 जा 16 है, फिर 2 पे जाते हैं 2 5 जा 2 4 जा, फिर 2 पे जाते हैं ये 27 है, और उसके बाद 3 9 है, 3 3 है और 3 1 है। बेटा और उस बच्चे का क्या नाम है, ये वाला ऊपर बैठा हुआ है? आने सारे इनको जरा बताना। एंदा मेरे मैथ के पीरियड में ना आपने उधर बैठा करना है बाहर, आपके बाप को बुला लेता हूं मैं, ये बच्चे ने मैथ बहुत सीख लिया है, इसको ले लो। ये बेटा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, और इसका जो होल क्यूब है ये 2/3 है। अब इसको बेटा मैं रिमूव कर रहा हूँ, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। ये 25 है, 25 5 का स्केयर है, और होल जो है ये 1/2 है। सबके ऊपर रूट भी है, वो भी आपने करना है। ये वाली वैल्यू को बेटा करने लगा हूं 4/100, ये बात समझ आ गई है? डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलना आपको आता है? वैल्यू पहले से पॉइंट में हो, पॉइंट वाला वैल्यू हो, डेसिमल हो, और हमने उसको बदलना है फ्रैक्शन में। कैसे बदलेंगे? पॉइंट के नीचे बेटा ये देखें, हमारे पास वैल्यू है 0.04 है, हमने क्या करना है, पॉइंट के नीचे आता है 1। ओए अभी नहीं उतारना बेटे, मैं उतारने का टाइम दूंगा, जब तक नहीं उतारोगे नहीं बोर्ड साफ नहीं मैं करवाऊंगा। जब बच्चा उतारता है ना, लिखता है, तो फिर सही तौर पे अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती। पॉइंट के नीचे 1 आएगा, राइट साइड पे कितने फिगर हैं? 2, जितने फिगर उतने आएंगे 0, और फिर ये वाला पॉइंट जो है ये खत्म हो गया, और उसके बाद जो है इसकी जो होल पार कितनी है, -3/2 है, और होल अंडर रूट जो आ रहा है वो आपने लिखना ही लिखना है। फिर बेटा आपने इक्वल का साइन लगाना है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐसे ले दो, 6 की पावर 3 तब भी ठीक है, मल्टीप्लाई 2/3, उसके बाद ये 5 है, 2 मल्टीप्लाई 1/2 है। जी बेटे अब हमने इसे कैंसिल करना है। अगर मैं इसको कर दूं 1/25 तब भी ठीक है, ये बात समझ आ रही है? 1/25 यानी 25 4 होता है, उसके बाद इसकी होल पार जो है -3/2 है, वो वैसी की वैसी आएगी, ऊपर उठ। अब 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, इक्वल का साइन लगाएंगे, ये बन जाएगा 6 का स्क्वायर बनेगा, और मल्टीप्लाई 5, वैसे 5 की पावर 1 जो होता है वो वैसे की वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद अब हमने क्या करना है? अब ऐसा समझ रहे हो आप या नींद आ रही है? समझ रहे हो? अच्छा अब बेटा 1 अब इसको करना 1/5 का स्क्वायर कर रहा हूं। ज़हन ये फोकस हो रहा है, ये पॉइंट अंदर से फोकस है, देखो जरा कहीं ऊपर तो नहीं लगा दिया।
अच्छा बेटा मल्टीप्लाई अब आपने करना है 3/2। अब 1 की पार करने की जरूरत नहीं है, 1 का 1 ही आता है। ये बेटा कैंसिल हो गया है, इसके ऊपर रूट का साइन अभी आएगा। 6 का स्क्वायर है मल्टीप्लाई 5 है, ओवर में 1/5 की पार -3 है। मैंने एक बार बताई है कि अगर मैथ समझने को दिल नहीं करता मुझे बताओ, लेकिन हर बंदे का अपना एक स्टाइल होता है, मजाज होता है। मुझे मैथ के पीरियड में बोलता बच्चा अच्छा नहीं लगता। जिस बच्चे को मसला हो, समझना नहीं चाहता, उसे आम इजाजत है वो बाहर बैठ जाए, बाकी बच्चों का वो नुकसान ना करे। एक बच्चा जब बोलता है 6 बच्चों का नुकसान होता है, इसको जरा फोकस करें। उसके बाद बेटे इसे सॉल्व करना हमने, ये 5। अच्छा ये देखें, ओवर का ओवर हो, लास्ट ओवर विद सेम साइन ऊपर निकल जाता है। देखें इसके ओवर 1 है, 1 के ओवर ये है, और ये बिल्कुल लास्ट पे ऊपर निकल जाएगा और साइन भी सेम रहेगा। उसके बाद अब हमने क्या करना है, ये स्केयर तो वैसे आ जाएगा, ये दोनों सेम है, लॉ ऑफ इंडीसी ये है। अगर सेम बेस मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उनकी पार को ज्वाइन कर देते हैं। पार को ज्वाइन करने का मतलब ये है 1 ये है, -3 ये है, और ये हो गया। उसके बाद ये है मल्टीप्लाई 5 की पार, ये बार फॉलो हो गई है। अच्छा अगली बात ये सुने, किसी पार का कुव्वत नुमा का इंडेक्स का साइन प्लस करना हो, कोई वैल्यू ऊपर से नीचे आए, नीचे से ऊपर जाए, उसकी पार का साइन जो है वो चेंज हो जाता है। लफ्ज चेंज बोल रहा हो, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस हो तो प्लस हो जाएगा। ये बेटा ये स्केयर है और 5 का स्केयर है और होल अंडर रूट है। यहाँ तक बात समझ आ गई है। अच्छा उसके बाद अगर इसको यूं कर लिया जाए, ओवर 5 का होल स्केयर है ना। अच्छा ये बताएं, रूट की न्यूमेरिक वैल्यू, रूट की फिगर वैल्यू कितनी होती है? रूट की न्यूमेरिक वैल्यू फिगर वैल्यू 1/2 होती है, यानी 2 मल्टीप्लाई 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका जो आंसर बन जाएगा 6/2 बन जाएगा, 6/5 बन जाएगा। जी बेटा ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा पार्ट था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप ऐसा करें, ये दोनों पार्ट को उतार लें।